ऐसे ही आज से तुमको करना है, पहले ठाकुर जी को खिलाओ फिर स्वयं खाओ। गोपाल बोला ये आपने बहुत बढ़िया बताया गुरु जी, इससे मेरा उद्धार हो जाएगा? बोले बिल्कुल हो जाएगा। नियम करने वाले, मंत्र करने वाले, जाप करने वाले का जैसा उद्धार वैसा ही तेरा होगा, तू ये कर ले। तो गोपाल को बोल गए, बोले कि क्या करना है? ठाकुर जी को निवेदित करके पाना। लेकिन गुरु जी ने यह नहीं बताया था कि ठाकुर जी केवल भाव में आएंगे, ठाकुर जी की सामने प्रतिमा होगी, चित्र होगा, प्रत्यक्ष नहीं आएंगे ठाकुर जी। उसको लगा कि जैसे हमारे बच्चे आके बैठ जाते हैं सामने, पत्नी आके बैठ जाती है, ऐसे ठाकुर जी बैठ जाएंगे। जहां भी गैया चलाने जाता था पत्नी भोजन लेके आती, पत्नी से कहता तुम जाओ हम खा लेंगे। हाँ गुरु जी ये भी कह के गए कि गुप्त रखनी चाहिए, गुरु की बताई गई बातें, नियम, ये रहस्य होता है। तो पत्नी को बोलता भोजन धर दो जाओ, बोले हमारे सामने पालो, हम पवा देते, नहीं हम खुद पाएंगे जाओ। पत्नी बोलती ऐसे क्यों? अरे अब बुढ़ापा आ गया, अब खुद सीखना पड़ेगा, कल को तुम हमसे पहले चली गई तो तुम आदत लगा दोगी अपने हाथ से पवाने की, वो हमको खुद सीखना पड़ेगा। पत्नी बोली मतलब पक्का है कि पहले मैं जाऊंगी? बोले हम बात बोल रहे हैं, तुमको भी सीखना चाहिए, तुम भी हमारी प्रतीक्षा मत क्या करो, हम पाए उसके बाद पाओगे, तुम भी पा लिया करो और हम भी अपने आप देखा करेंगे। पत्नी बोली ठीक है। अब सीधे साधे लोग ज्यादा बात थोड़ी करते हैं। पत्नी चली गई, उसने बर्तन खोले, सब सामग्री सामने रखी, ज्यादा कुछ तो होता नहीं था, मोटी रोटियां, कुछ गुड़ और कुछ मिर्ची वगैरह, सलाद, मूली, गाजर, बस सब्जी तो बनती नहीं थी, ज्यादा गरीब लोगों के यहाँ, गरीबी था बेचारा। सामने धर दिया, गोपाल, गोविंद, ठाकुर जी आपके जो भी नाम है मुझे ज्यादा तो आते नहीं, आ जाओ पालो। गुरु जी कह के गए आपको पवाना है फिर पाना है, और ऐसा बुला के फिर ढूंढता कहां से आ रहे हैं, कब आएंगे। गुरु जी परिचय तो बता के नहीं गए कि वो दिखते कैसे हैं, आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो बेचारा जैसे पशु पक्षियों के लिए दाना लेके घूमते हैं ऐसे घूमता था सब जगह। आप कहां रहते हैं? अरे ठाकुर जी, अरे भगवान जी आ जाओ। गुरु जी कह के गए पहले आप पाओगे फिर मैं पाऊंगा। पूरे दिन ठाकुर जी का इसी भांति स्मरण करता, जगह जगह घूमता, नदी के किनारे जाता, वन में जाता, पहाड़ पर जाता, ठाकुर जी आओ पहले पाओ फिर मैं पाऊंगा। रात हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। गुरु आज्ञा है, ठाकुर जी नहीं पाएंगे तब तक मैं पा नहीं सकता। रात भर ठाकुर जी नहीं आए तो रात को सारी सामग्री समेट करके गैयाओं को खवा दिया, भूखा सो गया। एक रात निकल गई, दूसरा दिन आया, आज ठाकुर जी आएंगे, कल व्यस्त रहे होंगे कहीं पे। दूसरे दिन फिर पत्नी भोग लेके आई, सब सामग्री सजाई, बैठ गया, ठाकुर जी आओ पाओ भोग लगाओ फिर हम पाएंगे। फिर से ढूंढा, कल जहां गया अब दूसरी जगह गया कि वहां तो मिले नहीं थे, यहां मिल जाएंगे। सब जगह ढूंढा, ठाकुर जी नहीं मिले। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन निकल गए। अब तो आंखें गड्ढे में जाने लगी, हाथों में कंपन शुरू हो गया, वृद्धावस्था है, मुख सूखने लगा, आंतें सूखने लगी। पत्नी कहती मुझे आप ठीक नहीं लग रहे हैं, आपको देख करके अब ऐसा लगता है कि जैसे कोई रोग हो गया है क्या आपको? बोले मैं वृद्ध हो गया हूं ना। बोले वृद्ध तो हो गए वो तो पता, पर इतने ज्यादा आपसे चला भी नहीं जाता, आपसे बैठा भी नहीं जाता, आप कुछ बोल भी नहीं पाते, आप भोजन तो करते हैं ना समय से? बोले हाँ मैं सब पाता हूं, तुम चिंता मत करो। लेकिन वो रोज जाते ठाकुर जी को निवेदित करते, ठाकुर जी नहीं आते तो रात में सब गैयाओं को खिला देते।